नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। एक बड़ी खबर इजराइल से है, जहां अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन कल पहुंचे थे। पहली बार इजराइल में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं और ये प्रोटेस्ट वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में, जहां फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का दफ्तर है और पूरी तरह से इजराइल के कब्ज़े में है, वहां फ़िलिस्तीनियों ने एंटोनी ब्लिंकन की दुनिया के सबसे मजबूर नाम निहाद प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मुलाकात की मुखालिफत की। हाल ही में इजराइल के अंदर अरब फ़िलिस्तीनियों ने खुद इजराइल के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने अल अक्सा मस्जिद और शेख जर्रा में इजरायली कार्रवाई और गज़ा पर हमलों की मुखालिफत की थी। खबरों में बताया गया है कि सैकड़ों की तादाद में फ़िलिस्तीनियों ने ट्यूसडे को प्रोटेस्ट करके अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्टर के इजराइल दौरे की मुखालिफत की। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास और ब्लिंकन की मुलाकात की जगह की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसे इजरायली पुलिस ने नाकाम बना दिया। फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्ट करने वालों ने ऐसे झंडे हाथों में उठा रखे थे जिन पर इजराइल के हालिया हमलों में गज़ा में होने वाली तबाही की तस्वीरें बनी हुई थीं। प्रोटेस्ट करने वाले ताबूत भी उठाए हुए थे जो गज़ा पर इजराइल के हमलों में मारे जाने वालों को दिखा रहे थे। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ट्यूसडे की सुबह इजराइल पहुंचे थे। वे वहां के बाद मिस्र और जॉर्डन का दौरा करेंगे। वे मिडिल ईस्ट के 4 दिन के दौरे पर हैं। महमूद अब्बास से पहले उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बताया यह गया है कि एंटोनी ब्लिंकन के मिडिल ईस्ट के दौरे का मकसद इजराइल और गज़ा के बीच जंग बंदी को मजबूत यानी लंबे वक्त तक जारी रखने के लिए कोशिश करना है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन ने ट्यूसडे को मिडिल ईस्ट के दौरे के मौके पर यह वादा किया है कि वाशिंगटन हमास और इजराइल के बीच जंगबंदी को मजबूत करने की कोशिशों के तहत गज़ा के पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन में मदद करने के लिए नई माली मदद देगा। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए फ़िलिस्तीनियों को नाराज़ करने वाली कार्रवाइयों को उलटते हुए ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका अपने यरूशलेम कौंसलेट को फिर से खोलने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, जिसने अब से पहले भी फ़िलिस्तीनियों के साथ अमेरिका के डिप्लोमेटिक चैनल के तौर पर काम किया था। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मानते हुए अमेरिकी एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम में शिफ्ट किया था। अभी तक जो बाइडेन सरकार ने इस एम्बेसी को वापस तेल अवीव ले जाने का कोई फैसला नहीं किया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने वेस्ट बैंक के शहर रामल्ला में फ़िलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ बोलते हुए कहा कि अमेरिका 2021 में फ़िलिस्तीनियों की तरक्की और माली मदद में एक्स्ट्रा $7.5 करोड़ गज़ा के लिए फ़ौरन मदद के तौर पर $55 लाख और वहां मौजूद यूनाइटेड नेशंस की मदद करने वाली एजेंसी को $3 करोड़ 20 लाख मुहैया करेगा। ब्लिंकन ने दोहराया कि अमेरिका ये यकीनी करने का इरादा रखता है कि हमास, जिसे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, को इंसानी मदद से फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। रॉयटर्स का कहना है कि गज़ा में ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ हमास की मजबूत पकड़ है। आपको बता दूं कि मिस्र के ज़रिए बिचौलिए का किरदार निभाए जाने और अमेरिका के साथ तालमेल के नतीजे में 10 मई को शुरू हुई जंग 21 मई को जंगबंदी लागू होने के साथ ही रुकी थी। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने 20 मई की रात को बिना शर्त जंगबंदी को कबूल करने का ऐलान किया था। हमास का कहना है कि शेख जर्रा और मस्जिद अल अक्सा में कोई कार्रवाई नहीं करने के वादे के साथ जंगबंदी अमल में आई है। हमास ने जंगबंदी के बाद भी कहा है कि उनके हाथ ट्रिगर पर मौजूद हैं। अगर इजराइल ने कोई भी हमला किया तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर के मिडिल ईस्ट के दौरे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो गज़ा में जाकर हमास के लीडर्स से नहीं मिल रहे हैं, जिनसे इजराइल की जंग हुई है और जिनके साथ असल जंगबंदी है। अब भी वो फ़िलिस्तीन में अपने नौकर महमूद अब्बास से मिले हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पैसे का लालच देकर आगे भी अमेरिकी और इजरायली खिदमत करने के लिए तैयार किया गया है। अमेरिका ने जंग के दौरान भी इजराइल के साथ हथियारों का एक बड़ा सौदा किया था। ब्लिंकन सिर्फ उन मुल्कों और लीडर्स से मिल रहे हैं जो इजरायली
اور امریکی پلان پر کام کرنے والے ہیں۔ وہ مصر کے پریزیڈنٹ عبد الفتاح السیسی، جارڈن کے شاہ محمد سیکنڈ، اسرائیل کے بنجامن نتنیاہو اور فلسطینی منافق لیڈر محمود عباس سے مل رہے ہیں۔ اس سے کوئی بھی سمجھدار انسان یہ نتیجہ نکالے گا کہ ان ملاقاتوں میں اسرائیل کے بڑے چیلنج کے طور پر ابھرے حماس اور جہاد اسلامی جیسے فلسطینی ریزسٹنس کو کمزور کرنے کے لیے ہی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ حالیہ جنگ کے دوران سینکڑوں اسرائیلی ہوائی حملوں میں غزہ میں کم سے کم 254 لوگ مارے گئے ہیں اور 1900 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے یہاں مرنے والوں کی تعداد 13 بتائی ہے۔ آخر میں آپ بتائیے کہ کیا حماس سے نہیں ملنے اور علاقے میں اپنے نوکروں سے ملنے پر امریکی فارن منسٹر کے دورے کو امن کی بحالی کے لیے سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کو یہ گلوبل نیوز کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔